हेलो मेरे दोस्तों, मैं धर्मार्ग लेकर के एक बार उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का चयन करती हूँ और ऐसे ही विचार जो सारयुक्त होते हैं, बड़े सारगर्भित होते हैं, बहुत उपयोगी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होते हैं, ऐसे वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य का कहीं ना कहीं से प्रेरणा भी मिलती है और कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, उसके लिए वो मेहनत करता है। इस मेहनत के दौरान उसे उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, उचित अनुचित सभी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी विकट परिस्थितियों में मनुष्य जो कि है नकारात्मक विचार के करीब आ जाता है। वो सोचता हम बेईमानी से या जल्दीबाजी से या इस तरीके से करके हम पैसा कमा लें या हमारा काम जो कि जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो क्या है कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर का जो एक वाइब्रेशंस हैं या हमारे अंदर की जो रासायनिक क्रिया होती हैं वो मटमैली हो जाती है, यानी कि शरीर हमारा अंदर से घुलने लगता है, ख़राब होने लगता है। इस विचार को हटाने के लिए और सकारात्मक विचार को ठूस ठूस के भरने के लिए धर्म मार्ग सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। आजमा के देख लीजिए, धर्म मार्ग जो कि अच्छे मार्ग को चलना सिखाता है, जिसमें पैसा नहीं लगता, खर्च नहीं होता, सिर्फ आप उस मार्ग को अपना लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है, शांति और आनंद। यानी शांति होगी तभी आनंद मिलेगा और आनंद मिल रहा है तो शांति भी मिल जाएगी। इस आनंद को आप अच्छे कर्मों में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु का नाम लेकर के भजन कीर्तन सत्संग करके, उपकार करके कल्याणकारी कार्य पा सकते हैं। तो आनंद आएगा और आनंद के बाद आपको शांति मिलेगी। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। चलिए, और इसको हम तक लाए हैं श्री भालचंद सेठिया जी। सेठिया जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। आनंद सत्य है अर्थात वह शाश्वत है। आनंद चित्त है अर्थात वह प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप है। इस आनंद की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। आनंद को प्राप्त करने के लिए शांति ज़रूरी है, आवश्यक है। यह शांति भी शाश्वत है, किंतु इसे जीवन में प्राप्त करना सरल नहीं होता। आप सोचते बड़ा सरल है, सरल नहीं है। हमारी इंद्रियां स्वभावतः विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं। इंद्रियों के विषय में हमारे क्षणिक सुख एवं तत्पश्चात निश्चित रूपेण दुख की अनुभूति कराते हैं और हमारी नैसर्गिक आत्मिक शांति को भंग करते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए इंद्रियों पर मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, आवश्यक है। किंतु मन इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करे, वही तो जानना है। वह तो स्वयं अस्थिर और चंचल है, चलायमान है। इसलिए वह चित्त में असंख्य वृत्तियों को जन्म देता है। बुद्धिजनित विवेक इतना शाश्वत नहीं है वह मन को स्थिर कर सके। मतलब हमारी सोच या बुद्धि या विवेक ऐसा काम नहीं करता कि हम हर समय एकदम स्थिर होकर के सोचें, भटक जाता है कहीं ना कहीं। इस स्थिति में मनुष्य शांति प्राप्त करे तो भी कैसे करे? भगवद गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण ने किया था। जिस मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने के समान दुष्कर है, उसे नियंत्रित करने के लिए वैराग्य भी जरूरी होता है। बिना वैराग्य के मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। वैराग्य से तात्पर्य है उन वस्तुओं से लगाव न रखना जो परिवर्तनशील हैं और जो निरंतर उत्पन्न होकर एक निश्चित अवधि के बाद अंत हो जाती हैं। ये वस्तुएं जीवन में उथल पुथल पैदा कर देती, हलचल पैदा कर सकती हैं और हमें अशांत भी कर देती हैं। भौतिक जगत की वस्तुएं प्रतिक्षण संसरण कर रही हैं, इसलिए इसे संसार कहते हैं। बुद्धि के द्वारा संसार और सत्य चित्त आनंद परमात्मा के भेद को सम्यक प्रकार से जानना ही विवेक है। इस विवेक के आधार पर संसार में रहते हुए सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए संसार से लिप्त न होने का प्रयत्न करते रहना ही अभ्यास है, प्रैक्टिस है। उससे विशेषीकृत हो जाएंगे आप, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आनंद से जुड़ने का जो मार्ग बुद्धिजन विवेक के आधार पर वैराग्य व अभ्यास से प्राप्त होता है उसे ज्ञान योग कहते हैं। जीवन में वैराग्य और अभ्यास की स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य शांति और आनंद से जुड़ सकता है। इसी जोड़ का नाम ही तो योग है।
योग की इस स्थिति को निष्काम भाव से इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसी को योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। यही कर्मयोग है। जब आनंद से इसी जुड़ाव को हृदय की छटपटाहट से प्राप्त किया जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। भक्ति होती है तो भक्ति योग सबसे उत्तम है, जो कि आपके चित्त को शांत करता है और आनंद देता है, और हमारा शरीर आनंदमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो मानसिक बैलेंस भी बड़ा अच्छा रहता है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। नमस्कार। फिर एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक विचार के साथ आऊँगी। बाय।